हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपको अपनी दिल की बात बताना चाहती हूँ। पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ये बात बताऊँ कि ना बताऊँ। फिर मैंने सोचा कि जिन चीज़ों ने मेरी हेल्प करी है, क्या पता उनमें से किसी भी एक बात से अगर आपको हेल्प मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और क्या पता, हो सकता है कि आपके पास भी ऐसे कुछ सजेशंस हो जिससे मेरी लाइफ और बेहतर बन जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात ये है कि मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई थी। हर कपल्स की तरह हमारी भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम यूट्यूबर्स अपनी लाइफ के सिर्फ अच्छे पलों को ही दिखाते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट है। पर हाँ, अभी आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि आप मुझे तो इतने अच्छे से जानते तक नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी अभी चैनल स्टार्ट ही किया है। तो ऐसा नहीं है, 3 साल पहले भी एक यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था। उस पर मैंने 1 साल मेहनत भी किया, लेकिन किसी वजह से मुझे वो यूट्यूब चैनल छोड़ना पड़ा। तो कमिंग टू द पॉइंट, हस्बैंड और वाइफ की लड़ाइयाँ और नोकझोंक आर्गुमेंट्स तो चलते ही रहते हैं, और इसी टॉपिक से रिलेटेड है मेरा आज का ये वीडियो। तो आज का ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने कुछ हैबिट को अडेप्ट किया है और मेरी लाइफ में काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। पर इस छोटी से हैबिट को अडेप्ट करना और इसको कंटिन्यू रखना इतना आसान नहीं था। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और वाकई ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है। एंड बीइंग ए वीमेन, बहुत मुश्किल होता है ऐसे हैबिट को अडेप्ट करना और उसे अपनाए रखना। तो बात है 2017 की, जब मेरी शादी हुई। क्योंकि मेरी शादी इनसे 2 साल पहले फिक्स हो चुकी थी, तो मेरी बात इनसे फ़ोन पर बहुत होती थी। मैं इन्हें जानती तो थी ही, पर मुझे लगा था कि शादी के बाद सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली चलेंगी। पर कहते हैं ना, जब तक आप किसी के साथ रहते नहीं हो तब तक आपको ये बात पता ही नहीं चलता कि कौन से हैबिट्स हैं जो आपको ट्रिगर कर जाएंगे और आपको किन किन बातों पर एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये सिर्फ आप ही पर लागू नहीं होता है, ये आपके पार्टनर भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इस तरीके से ट्रेन हुए हैं कि हमें सिर्फ अपने कॉम्प्रोमाइज़, अपने एफर्ट्स ही दिखती हैं। सामने वाला कुछ भी कर ले, हमें वो कम ही लगता है। हमारी सोसाइटी में शादी से पहले बहुत कुछ सिखाया जाता है वीमेन को, लेकिन आपको ये कभी नहीं बताया जाता कि शादी के बाद कौन कौन से सिचुएशंस आने वाले हैं और आपको उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ शादी का मतलब ही एक्सपेक्टेशन होता है। एग्जाम्पल, बीइंग ए वीमेन, मैं भी ऐसी ही थी। मैं ये सोचती थी कि शादी के बाद मैं घूमूंगी, मेरे हस्बैंड मेरा ध्यान रखेंगे, वो पूछेंगे कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, कोई तकलीफ़ तो नहीं। पर ये चुचलेबाजी ना सिर्फ शादी के कुछ दिनों तक ही रहते हैं, उसके बाद ये सारी बातें फिल्में लगती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कपल्स ऐसे ही होते हैं, कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके से ट्रीट करते हैं अपनी वाइफ को, या वाइफ अपने हस्बैंड को इस तरीके से ट्रीट करती है। लेकिन 99% कपल्स ऐसे नहीं होते हैं। खैर, मैं शादी करके अपने ससुराल गई। मुझे शादी के बाद एक लड़की की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम दोनों अलग अलग पर्सनालिटी है, तो ऑब्वियसली हमारी थिंकिंग, मेंटालिटी, हैबिट्स कुछ भी मैच नहीं करेंगी। क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं शादी के बाद, मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी शादी पहले हुई थी और शायद इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। खैर, लड़ाइयाँ तो सभी में होती ही है। हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं, तो बहुत बार हम लोगों में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। चूँकि घर की बात घर में ही रहती है, इसलिए बात इतनी बढ़ती नहीं है। पर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ऐसा नहीं होता। हम अपनी छोटी भी नोकझोंक में पूरे फैमिली को इन्वॉल्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वो छोटी बात हो या फिर बड़ी बात हो। भगवान ने हमारे रिश्ते को इस तरीके का बनाया है कि हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालना है, न कि सबके सामने बैठ के शिकायतें करनी है। पर हमारे यहाँ चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। कभी कभी हम अपनी बीच की बातें माँ को बताते हैं। आपको तो पता ही है कि आप अपने माँ की बहुत ही अच्छी बेटी हैं। वो आपको कभी परेशान या दुखी नहीं देख सकती। बेशक आपके हस्बैंड बहुत अच्छे दामाद जरूर हैं उनके, लेकिन उनके बेटे नहीं हैं, उनसे उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है। सेम यही बात हस्बैंड पर भी अप्लाई होती है। वो आप चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो बहू का साइड कभी नहीं लेंगी, वो अपने लाडले बेटे का ही साइड लेंगी। भगवान ने हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता ऐसा बनाया है कि वो तुरंत एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और कुछ ही टाइम बाद एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा प्यार भी हो जाता है। और हम भूल जाते हैं कि हम दोनों के बीच किन बातों की वजह से लड़ाइयाँ हुई थी। लेकिन वो लोग कभी नहीं भूलते
जिनको आपने अपने लड़ाई में इन्वॉल्व किया था। लोग आपको कभी ना कभी ये याद दिला ही देते हैं कि आपके बीच किन किन बातों की वजह से लड़ाइयाँ हुई थी, या फिर आपको आपके हस्बैंड ने क्या बोला और आपकी वाइफ ने क्या बोला, और फिर चीज़ें ख़राब पर ख़राब होती चली जाती। हाँ, तो मैं आपको अब ये बात बता दूँ कि जब से मैंने ये जान लिया है कि मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा है, उनकी ये हैबिट्स है जो मैं नहीं बदल सकती, और मुझे उनकी किसी भी बातों को बहुत ही लाइटली लेना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे याद भी नहीं रहता कि मेरी लड़ाइयाँ हुई हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत ही अब लाइटली लेती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन भी लड़कियों की अभी शादी होने वाली है, वो इन बातों का ध्यान रखे, वो अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच की बातों को किसी से भी शेयर ना करे। और जिन बहनों से ये गलतियाँ हो चुकी है, तो वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो अभी से इन बातों को फॉलो करें और अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।